हेलो स्टूडेंट्स। सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। हम लोग चैप्टर 1 को ओवर कर चुके हैं और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पोटेंशियल के बारे में कुछ बातें और कुछ फॉर्मूलाज जिनकी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई एक सोर्स चार्ज है यहां पर Q, ये Q एक सोर्स चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है पॉजिटिव, बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज Q नॉट, जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और इनके बीच में मान लिया ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस है R, ये पॉइंट P। किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से R पॉइंट तक लाने के लिए, इसको यहां बना लो, किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट R तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ा उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। और फॉर्मूला होता है इसका V इक्वल्स W बाई क्यू नॉट, जहां पे V मतलब पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, और इसका एक और फॉर्मूला डेरिवेशन से आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और Q मतलब सोर्स चार्ज। कंडीशंस को ध्यान रखना, अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर होता है नीचे टेस्ट चार्ज, और अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ये होता है सोर्स चार्ज। क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो न्यूमेरिकल में चार्जेस के साइन पे खास ध्यान देना। इसके पहले चैप्टर में था फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, वहां पर हमने सिर्फ डायरेक्शन को देखा, चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं था। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर चार्ज को कंसीडर करना, लेकिन हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल अगर पूछा जाए एक्सियल पॉइंट पर, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, ये एक डाइपोल हो गया, माइनस प्लस, सेंटर से डिस्टेंस गिवन है हमें R, इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाए हम लोगों से पॉइंट P पर, तो एक्सियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जहां पर A ये डिस्टेंस हो गई और R सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट तक की, P मतलब डाइपोल मोमेंट, फॉर्मूला Q इंटू 2A, ठीक है। ये पोटेंशियल आ चुका हमारा एक्सियल पॉइंट पर। पूछा जाए पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो पोटेंशियल होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0, ठीक है। ये एक डाइपोल हो गया, सेंटर से परपेंडिकुलर पॉइंट, इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस पॉइंट P पर यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा 0। लास्ट, अगर एक्सियल पॉइंट भी ना हो, इक्वेटोरियल पॉइंट भी ना हो, कोई भी रैंडम पॉइंट हो, आर्बिट्रेरी पॉइंट यानी कोई भी रैंडम पॉइंट जो कि डाइपोल से थीटा एंगल पर गिवन है, मान लिया इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है और ये पॉइंट डाइपोल से थीटा एंगल पर गिवन है, तब फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले का यूज होगा, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 100 joule of work has to be done in moving a charge 4 coulomb from a place
वेयर पोटेंशियल इज -10 volt to another place where potential is V volt. Find value of V. देखो क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास एक चार्ज है और उसको हम लोगों ने मूव किया, एक ऐसे पॉइंट से मूव किया जहां पर पोटेंशियल है -10 वोल्ट और एक ऐसे पॉइंट पर मूव किया जहां पोटेंशियल है V वोल्ट। एक मेरे पास चार्ज है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है -10 वोल्ट, ठीक है। तो -10 वोल्ट से एक ऐसे प्लेस पर हमने उसको मूव किया जहां पर पोटेंशियल है V वोल्ट, यहां पर पोटेंशियल है V वोल्ट। चार्ज था हमारे पास 4 कूलम, तो 4 कूलम चार्ज था, इसको -10 वोल्ट से प्लस V वोल्ट तक ले गए हम लोग। कितना वर्क डन करना पड़ा हमें? 100 जूल। अब बतानी है इस V की वैल्यू कितना होगी। फॉर्मूला जानते हो, V इक्वल्स W/Q0। इस V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूले में V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये -10 वोल्ट, एक पॉइंट ये V वोल्ट, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, यानी इन दोनों को माइनस कर दो, तो V माइनस -10, V और -10 का डिफरेंस, तो माइनस कर दिया इनको। वर्क डन क्वेश्चन में गिवन है 100 जूल, चार्ज क्वेश्चन में गिवन है 4 कूलम। बस कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा -, +10, 4 25 बार जाएगा, 10 इधर, 25 - 10, यानी V की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास +15 वोल्ट। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन काफी ज्यादा सिमिलर होंगे चैप्टर 1 से, बस फर्क ये है कि यहां पर स्केलर क्वांटिटी का यूज होगा, तो चार्ज को कंसीडर करना है। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट potential at point P due to charge 4 into 10 to the power -7 coulomb located 9 centimeter away। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा गया hence obtain work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power -9 coulomb from infinity to point P। और इसी में आगे पूछा है उसने, does the answer depend on path along which charge is brought। ठीक है, देखो पूछा गया हमसे कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करना है। मान लिया हमने ये पॉइंट P हो गया, ड्यू टू चार्ज 4 into 10 to the power -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। पॉइंट P का पोटेंशियल फाइंड करना है एक ऐसे चार्ज की वजह से जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 into 10 to the power -7 कूलम, और वो कितना दूर है पॉइंट P से? 9 सेंटीमीटर। तो किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने का तरीका V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस। ये था फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिक्स वैल्यू है 9 into 10 की पावर 9, चार्ज गिवन है 4 into 10 to the power -7 अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में चेंज करोगे डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.09। अब इसको कैलकुलेट कर लेना,
पॉइंट से 10 टू द पावर 2 ऊपर, 9 से 9 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड देखो, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb। एक और चार्ज है मेरे पास 2 into 10 to the power minus 9 coulomb। उस चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाए, इनफाइनाइट पे चार्ज रखा था 2 into 10 to the power minus 9 coulomb। इस चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाए, यानी ये कौन सा चार्ज हुआ? टेस्ट चार्ज। और अगर टेस्ट चार्ज की बात चले, पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, पोटेंशियल इक्वल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल हमें पता है, ये रहा 4 into 10 to the power 4। वर्क डन हमें फाइंड करना है, चार्ज टेस्ट चार्ज 2 into 10 to the power minus 9। मल्टीप्लाई करेंगे वर्क डन आ जाएगा 4 to the 8, 10 to the power 4, 10 to the power minus 9, यानी कि -5, इतना जूल। ठीक है। पूछा गया क्या आंसर, डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट। इनफाइनाइट से पॉइंट P तक चार्ज को लाना था, या तो सीधा सीधा ले आओ, या फिर ऐसे ले आओ घुमाकर, या फिर ऐसे घुमाकर, यानी कैसे भी ला सकते हो। क्या आंसर पाथ पर डिपेंड करेगा? आंसर है नो। रीजन, फॉर्मूले में देखो, इसमें पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो वर्क डन है वो पोटेंशियल और चार्ज पे डिपेंड करेगा, और पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे और चार्ज पे। ना तो डिस्टेंस चेंज होगी ये वाली, कहीं से भी लेकर क्या हो उस चार्ज को, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस नहीं सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है यार। इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाए हम लोग, अभी भी डिस्प्लेसमेंट ये है, फिर इस रास्ते से लाए, अभी भी डिस्प्लेसमेंट ये है, यानी कैसे भी लेकर आओ डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, और चार्ज तो वैसे ही सेम है, यानी कि नो, the answer does not depend on path। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart। At what point on the line joining the charges the potential is zero? Is the electric potential zero? ठीक है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग चैप्टर 1 में करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के लिए जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया था, सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पर अप्लाई हो जाएगा। देखो, दो चार्जेस हैं, एक है 3 into 10 to the power -8 कोलम और एक है -2 into 10 to the power -8 कोलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, मैंने मीटर में चेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय 100। अब बीच में एक ऐसा पॉइंट पूछा है जहां पर पोटेंशियल जीरो है, कैसे फाइंड करेंगे? पहले एक की वजह से फाइंड करो उस पॉइंट पर पोटेंशियल, फिर दूसरे की वजह से फाइंड करो, और दोनों का सम इक्वल टू 0। इस बार डायरेक्शन नहीं देखनी, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, चार्ज के साइन से हमें मतलब है, इस बात का खास ध्यान रखना। मान लिया ये वो पॉइंट है, पॉइंट P, जहां पर पोटेंशियल 0 है। लेट एट पॉइंट P पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, और पॉइंट P कितना दूर है? x डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस है 0.15 और इधर से डिस्टेंस है x, कितना बचेगा? 0.15 माइनस x। ठीक है, V1
पोटेंशियल ड्यू टू +3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसको मान लो V1। फाइंड करने का तरीका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी ऐसे ही रहने दो। चार्ज कितना है 3 इंटू 10 की पावर -8, डिस्टेंस कितना है x, इक्वेशन 1 बनाओ। सिमिलरली फॉर -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल उसको V2 कंसीडर करो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस, चार्ज कितना है -2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में डिस्टेंस कितना है 0.15 -x। इस माइनस को मत भूल जाना। पोटेंशियल आ चुका फर्स्ट चार्ज की वजह से, पोटेंशियल आ चुका सेकंड चार्ज की वजह से। क्वेश्चन में गिवन है कि नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो नेट पोटेंशियल इक्वल टू 0। नेट पोटेंशियल माने V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। V1 फाइंड कर चुके, पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई x। V2 फाइंड कर चुके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 0.15 -x इक्वल टू 0। प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, इस पूरे टर्म को उधर ले जाओ, प्लस में आ जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 की पावर -8 बाई x इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 0.15 -x। ये समझ आया? ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाता, इस पूरे टर्म को उधर ले गए तो माइनस का क्या बन गया प्लस बन गया। सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी एक दो को छोड़कर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 10 की पावर -8 कैंसिल, ये बचेगा, इसको लिख लो 3/x इक्वल 2/0.15 -x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, 15 3 जा 45 माइनस 3 इंटू x इक्वल 2x, 3x और 2x ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 0.45, तो x इक्वल टू 0.09। ठीक है, ये 15 था, ठीक है, बस ये आ चुका आंसर। अगर x हमारा 0.09 मीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रहेगा तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा 0। क्लियर हुआ इतना? ये इसको नोट करना। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, calculate electric potential at center of square of side under root 2 meter having charges 100 microcoulomb, -50 microcoulomb, 20 microcoulomb and -60 microcoulomb at corner of square। देखो बोला गया क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है स्क्वायर के सेंटर पे, और स्क्वायर की साइड गिवन है √2 मीटर। ये स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पे चार्जेस रखे हैं। फर्स्ट कॉर्नर पे 100 माइक्रोकोलम, सेकंड कॉर्नर पे -50, फिर 20 माइक्रोकोलम और लास्ट -60 माइक्रोकोलम, और स्क्वायर की साइड है √2 मीटर। इसको कुछ नाम दे देते हैं, A, B, C और D, और सेंटर है O। ठीक है, इस पॉइंट O पर हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना है।
तो नेट पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? चार्ज ए की वजह से, चार्ज बी, चार्ज सी, चार्ज डी, इन सब का पोटेंशियल इंडिविजुअली फाइंड करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो नेट पोटेंशियल एट ओ V इक्वल्स वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए, पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से पॉइंट ओ तक, ए ओ तक, ठीक है। ऐसे जब बी की वजह से फाइंड करेंगे सेंटर पर तो डिस्टेंस ये होगी, सी की वजह से ऊपर डिस्टेंस ये, डी की वजह से ऊपर डिस्टेंस ये, सारी ही डिस्टेंस सेम होंगी क्योंकि स्क्वायर है, चारों तरफ से सिमेट्रिक होगा। इस डिस्टेंस को फाइंड करने का तरीका, स्क्वायर की साइड गिवन है √2, ये गिवन है √2, पाइथागोरस की हेल्प से हाइपोटेनस फाइंड कर देंगे। ये √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 to 4 का √2, हाफ करोगे 1, पाइथागोरस लगा देना, ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी 2 मीटर, बट हमें तो सिर्फ इतना चाहिए ना हाफ, तो ये आ जाएगी 1 मीटर। पोटेंशियल ड्यू टू ए, तो चार्ज बाय डिस्टेंस, चार्ज कितना है 100, माइक्रो कोलम को कोलम में कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ अपॉन में 1, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय डिस्टेंस, चार्ज कितना है -50, माइक्रो कोलम को कोलम में चेंज करना, अपॉन में डिस्टेंस यानी 1 प्लस चार्ज ड्यू टू सी 20 माइक्रो कोलम 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -60 माइक्रो कोलम 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁶, ये चीज कॉमन आ रही है चारों में से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10⁻⁶, ये सब में से कॉमन, ठीक है, इसको कॉमन निकाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶, अंदर क्या बचेगा 100 प्लस -50 प्लस 20 प्लस -60, ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करो 9 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻⁶ ऐसे ही रहेगा, इनको ऐड करो 100 - 50, 50 और 20 70, 70 - 60 10, तो यह आ जाएगा 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। तो सेंटर ओ पर पोटेंशियल फाइंड करने को बोला था, चारों की वजह से हमने एक एक करके फाइंड किया, ऐड किया उनको और ऐड करके आंसर ये आ गया, बस यही आंसर है हमारा। समझ आया, इसको नोट करना। अब इस टाइप के क्वेश्चंस करना आ चुका होगा तुम लोगों को, सुपरपोजिशन से कैसे करते हैं, एक एक करके फाइंड करो, सबको ऐड कर दो, बस यहां पर चार्ज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इससे, अब 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज are charged at 220 volt each. They coalesce to form a bigger drop calculate the potential of bigger drop. देख, पहले क्वेश्चन को समझना, 27 ड्रॉप्स हैं, ये 27 ड्रॉप्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे ड्रॉप रखे हैं, 27 ड्रॉप्स हैं। बोला गया अगर इन 27 ड्रॉप्स को कंबाइन कर दें, इनको कंबाइन करके हमने क्या बनाई, एक बड़ी ड्रॉप बनाई। अब बताओ कि इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। अगर छोटी छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल है 220 वोल्ट,
एक ड्रॉप का पोटेंशियल 220 वोल्ट, 220, 220, 220, ऐसे 27 ड्रॉप्स हैं। अब कंबाइन करके पूछा गया कि इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, सीधा 27 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ध्यान रखना पोटेंशियल एडिटिव नेचर को फॉलो नहीं करता। चैप्टर 1 में पढ़ा था ना चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, जिसमें एक पहली प्रॉपर्टी थी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो सिर्फ चार्ज होता है जो एडिटिव नेचर को फॉलो करेगा। यानी अगर एक ड्रॉप पर चार्ज मान लिया 1 कूलम्ब है, तो 27 ड्रॉप को कंबाइन करके जो ड्रॉप बनी उस पर चार्ज कितना होगा 27 कूलम्ब। तो चार्ज को तो कर सकते हैं हम लोग नॉर्मली है, बट पोटेंशियल को नहीं किया जा सकता, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है जो भी हमारी सरफेस है उसकी रेडियस पर, या डिस्टेंस बोल दो। ठीक है, अब समझो इसको। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कंबाइन करने की बातें चले, या उल्टा दे सकता है कि एक बड़ी ड्रॉप है उसको ब्रेक कर दिया हमने 27 ड्रॉप्स में। तो कहीं पर भी कंबाइन करने की बात हो या ब्रेक होने की बात हो, वहां पर सबसे पहली चीज वॉल्यूम को इक्वल करोगे। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स, या सिंपल लिख दो वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप। ऑब्वियस सी बात है, इन 27 का जो वॉल्यूम होगा वही इस अकेले के बराबर होगा। 27 को कंबाइन करके तो इसको बनाया हमने। जो ड्रॉप होती है उसकी शेप होती है स्फेरिकल। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बट ये तो एक स्फेयर का है, हमारे पास कितने हैं 27 से मल्टीप्लाई। इस तरफ 4/3, ये भी एक बड़ा सा स्फेयर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर कंसीडर कर लो, छोटी वाली की स्मॉल आर कंसीडर की, तो इसकी रेडियस हो गई 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, बाकी जो बचा उसको लिख दो 27 आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये आर का क्यूब, मैं कंबाइन करके लिख रहा हूं 3r का क्यूब लिख सकते हैं। कंपेयर करो दोनों तरफ, ये 3 से 3 कैंसिल, तो r इक्वल टू 3r। कहीं पर भी कंबाइन करने की बातें चले या ब्रेक होने की बातें चले, सबसे पहला काम यही करोगे कि पोटेंशियल कह रहा हूं, ये वॉल्यूम जो होगा हमेशा इक्वल होगा, स्टार्टिंग का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम इक्वल होगा। फिर उसके बाद करना क्वेश्चन को जो भी उसने पूछा है। देखो जो स्मॉल ड्रॉप है उसका पोटेंशियल हमें गिवन है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इक्वल टू 220 वोल्ट, ये तो गिवन है हमें। पोटेंशियल गिवन है 220 वोल्ट, स्मॉल ड्रॉप का गिवन है तो स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। ठीक, यहां पे लिख देना स्मॉल q चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप, और ऐसे ही r का मतलब रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, और कैपिटल R का मतलब रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। अब हमें फाइंड करना है बिग ड्रॉप की रेडियस, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। अब बस आंसर आ चुका अपना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बिग ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करना है तो चार्ज कैपिटल Q, R कैपिटल R। कैपिटल Q अभी बताया चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, अगर एक छोटी ड्रॉप पे स्मॉल q चार्ज है तो 27 ड्रॉप को मिलाकर जो ड्रॉप बनी उस पर कितना चार्ज होगा 27q। कैपिटल R ये कर चुके फाइंड, 3r ये हो चुका। वैल्यू मत पुट कर देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 3 से 27 कैंसिल 9 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे रहने देना q अपॉन r। अब इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 से तुम्हें सीधा सीधा वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट, ये पूरा क्या बना पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल ड्रॉप जो कि कितना है 220 वोल्ट। सॉल्व कर दो आगे आंसर 1980 वोल्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी चुका है तो इसको नोट करो। नेक्स्ट एक छोटी सी बात,
कोई अगर हॉलो स्फीयर गिवन है, फॉर हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के लिए ध्यान रखना जो अंदर पोटेंशियल होगा वही सरफेस पर होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर वो होता है 0, और पोटेंशियल जो इनसाइड होगा, पोटेंशियल इनसाइड हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इक्वल टू कांस्टेंट। क्या समझ आया इससे? देखो, अगर हम लोग किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर कहीं पर भी चेक करोगे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 0, बट पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। यहां पर चेक करो, मान लिया पोटेंशियल 5 वोल्ट, यहां चेक करो 5, यहां चेक करो 5 5 5, अंदर किसी भी पॉइंट पर चेक करो पोटेंशियल सेम होगा। किसके सेम होगा? जितना सरफेस पे होगा। मान लिया सरफेस पर पोटेंशियल है 5, तो अंदर भी हर पॉइंट पर तुम्हें 5 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखो, एक हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बट पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। कितना होगा? जितना सरफेस पे होगा। A charge of 24 microcoulomb is given to hollow metallic sphere of radius 0.2 meter. Find potential first part at surface of a sphere, second at a distance 0.1 centimeter from center of a sphere. देखो, बोला गया एक हॉलो स्फीयर है, उसके रेडियस गिवन है 0.2 मीटर, ये डिस्टेंस गिवन है 0.2 मीटर। ठीक है, और इस पर जो चार्ज है वो है 24 माइक्रोकूलम। माइक्रो को चेंज करो, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 कूलम। अब इसकी हेल्प से सरफेस पे तो पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि सरफेस का चार्ज हमें पता है, जो भी सरफेस पे चार्ज होगा टोटल 24 माइक्रोकूलम, सरफेस की डिस्टेंस हमें पता है 0.2, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? फर्स्ट पार्ट में वही पूछा है उसने, पोटेंशियल एट सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10 की पावर 9, चार्ज 24 × 10 की पावर -6, डिस्टेंस 0.2। कैलकुलेट करोगे सरफेस पे पोटेंशियल आ जाएगा। पॉइंट हटाया, 0 लगा, 2 से कैंसिल 12, 12 9 × 108, यह जाएगा 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, तो इतना पोटेंशियल होगा सरफेस पे। अब पूछा गया फाइंड पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर से 0.1 सेंटीमीटर जाए तो 0.1 सेंटीमीटर यानी यहां पर खड़े हैं हम लोग, तो अंदर कहीं पर भी चले जाओ हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। किसके सेम होगा? जितना सरफेस पे है। सरफेस पे कितना है? ये है, तो सेकंड पार्ट का भी आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट inside sphere, that is same 108 into 10 to the power 4 वोल्ट। ये समझ आया? तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट।